हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। इसके बेसिक के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी वे में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 8-10 मिनट में हम आपको सारा कुछ इसके बारे में बता देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल आप के सामने है, ही सैड आई एम गोइंग टू मुंबई। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा मतलब उसने कहा कि मैं मुंबई, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। जैसा हमने सुना वैसे ही ज्यों का त्यों बोल देना। जैसा हमने दूसरे व्यक्ति के बारे में सुना था, दूसरे व्यक्ति को कहते हुए हम उसी तरह का बस सेंटेंस ज्यों का त्यों बोल दें, तो वो कहलाता हमारा डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम उसके कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में बोल दें, वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कह दें, तो वो कहलाता हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि हमने इसी को इनडायरेक्ट बनाया है, तो ही सेड दैट। अब हम क्या बोलेंगे, मैं तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, वह कहेंगे। तो वो अपने लिए मैं कहेगा, लेकिन हम उसके लिए क्या कहेंगे, वह कहेंगे कि वह कहाँ जा रहा था, मुंबई जा रहा था। चूँकि ये प्रेजेंट में तब था जब वो खुद बात कर रहा था, लेकिन ये कुछ समय बाद हम उसको कहेंगे तो ये पास्ट में हो जाता। बस ज़्यादातर सेंटेंस हमारे पास्ट में। जब अब इसके बारे में जानेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच सारा कुछ रहता है इसका रिपोर्टिंग स्पीच का। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही रहता है। तो अब इसमें जाने कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो हमने ये सेंटेंस लिखा, इसमें दोनों में लिख रखा है कि क्या रिपोर्टिंग स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें चूंकि हमारे दो टेंस होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, एक हमारा ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया इन्वर्टेड कॉमा वाला। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला ये कहलाता हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये जितना भी इसके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग कहलाता है ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग होता है, इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग है, यानी कि ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बंद वाला सेंटेंस कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो शुरुआत में है, माने कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस ये हमारा शुरुआत हो रही है जिससे, ये कहलाता हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें सैड या मतलब कि ऐसी कुछ होगा, मतलब कहने वाला कुछ, कि जो कुछ व्यक्त कर रहा है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसके सब्जेक्ट वर्ब अलग होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग होता है। अच्छा, हमारा चेंजिंग किस में होती है, चेंजिंग हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसमें हाँ कभी सेट का टोल्ड हो जाएगा, कभी सेट का आस्क्ड हो जाएगा, कभी एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग जगह बस इतना ही बस चेंज रहता है। लेकिन इसमें हमारा पूरा चेंजिंग होता है कि पर्सन भी और टेंस भी। तो पर्सन चेंज कब होता, पर्सन जैसे कि ये आई यू वी दे ही सी इट हो गया, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये आपने सुने हैं। तो ये प्रोनाउन यानी कि ये चेंज होते हैं, और टेंस चेंज होता है। अब टेंस जैसे कि ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में आई एम गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमने इनडायरेक्ट में बनाया तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बन गया, यानी कि पास्ट में बदल गया। ठीक है, तो ये टेंस कैसे बदलते हैं, कैसे पर्सन चेंज होते हैं, तो इसके बारे में आप जानते हैं। यहाँ बदलने के कुछ नियम हैं, इनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आगे की आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत लंबे लंबे रूल लिखवा देते हैं बहुत सारे टीचर्स, तो उसमें आप मत जाइएगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा बस लिख रखा है। तो ये आपने जाना कि रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें तो हमारा बस यही है, सेट को बदलने का तरीका, वो बदल जाता है, कहीं टोल्ड में बदल जाता है, कहीं आस्क में। वो कब बदलता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसमें क्या चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में, चेंजिंग होना सब इसमें, रिपोर्टेड स्पीच सॉरी, तो इसमें सब चेंजिंग होना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट माने कि प्रोनाउन है क्या है, तो अगर प्रोनाउन है यानी कि पर्सन, तो पर्सन चेंज होगा, और दूसरा है टेंस, तो यानी कि पर्सन और टेंस दो चीज़ें चेंज होती हैं इसमें। और एडवर्ब भी हालांकि चेंज होता है कि टुडे है, दैट डे में चेंज हो जाता है, तो वो एडवर्ब वगैरह आते हैं, तो वो भी चेंजिंग होती है। तो उसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो बदलने के सामान्य नियम जानते हैं कि पर्सन कैसे चेंज होते हैं।
तो पर्सन होते जैसे कि हमने ये लिख रखा है सन बटे 123, सन यानी कि SON 1 2 3 123, 123 से मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपको याद होगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, ठीक है। प्रोनाउन का वीडियो अगर नहीं देखा तो आपने वो देख लीजिएगा, हमने डाला है। तो सारे पर्सन के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप देख लेना, सारे सभी पर्सनल प्रोनाउन सभी के बारे में उसको डिस्कस किए हैं, सिंपल टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच का। और थर्ड पर्सन बाकी आई वी और यू को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन होते हैं हमारे, ही सी इट दे, ठीक है। तो ये सब है हमारे थर्ड पर्सन है, और ये आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू। तो अब ये हमारा चेंजिंग होता सन बटे 123, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, अब हमने बताया कि चेंजिंग इसमें होती है पर्सन और टेंस, तो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। जैसे हमने ये एस लिखा है, एस का मतलब हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया इसका मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब हो गया नो चेंज। ये वैसे हमने यहाँ लिख रखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन होगा तो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन है तो किस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंजिंग होगी। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे चेंजिंग होगी, अब उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा, ठीक है। इसकी वर्ब हमारी ये है, तो हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए, और कभी ऑब्जेक्ट भी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसी के ऑब्जेक्ट से चेंजिंग, ठीक है। और नो चेंज, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई पर्सन चेंज नहीं करना है, ही का ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा यहाँ पे आई, ये है, तो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ। तो ये सब्जेक्ट है हमारा ही, तो अब हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके हिसाब से ही हमारा चेंजिंग होगा। तो ही का सब्जेक्ट देखेंगे कि ही से क्या सब्जेक्ट बन सकता है, तो हमारा ही से यही सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे यू होता तो यू का यू ही सब्जेक्ट बन जाता, आई होता तो आई का आई ही रहता सब्जेक्ट, ठीक है। और नाम होता किसी का तो नाम का सब्जेक्ट ही रहता, अगर लड़की का नाम है, लड़की है, तो उसके लिए सब्जेक्ट हमारा सी बन जाता, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता, दे बन जाता। बस ये सब चेंजिंग है और कुछ। और अगर यहाँ पे यू होता तो सेकंड पर्सन हो गया, अब सेकंड पर्सन होता है यहाँ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट हम मानते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाकी सब टेंस बनाएंगे तो उसमें बहुत आसानी से आपको सब समझ में आएंगे, सबको आप रिलेट कर पाएंगे। बस हमें इसमें इसके पर्सन चेंज करने हैं, जहाँ भी है सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, बाकी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, पॉजिटिव केस भी हो सकता है, तो उनको बारी बारी से बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उनको उसी तरह से समझेंगे। तो सब्जेक्टिव प्लेस पे हमारा सब्जेक्ट ही आएगा कि आई है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया, और फर्स्ट पर्सन किससे हमारा चेंज होना, सब्जेक्ट से, तो ये सब्जेक्ट हमारा इसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ही था, तो ही का सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, ठीक है। तो ही, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये अब टेंस चेंज है, वाज आ गया, तो ये कैसे, ये टेंस चेंजिंग है कि हमारा प्रेजेंट होता है तो ये पास्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कब चेंज होता है, कब टेंस चेंजिंग होती है, तो टेंस चेंजिंग तभी होती है जब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब जो, या रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में होगा तभी इसमें टेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीन ही टेंस होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर ये पास्ट में है तभी वो चेंज होगा, अगर ये हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो चेंजिंग नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है। इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं भी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तीन ही तो टेंस होते, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा या क्या होगा, पास्ट होगा। तो अगर पास्ट में है तब तो टेंस चेंज होगा, नहीं तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, केवल पर्सन भर चेंज होंगे। पर्सन चेंज तो हमेशा होते हैं, ठीक है। बस केवल टेंस चेंज होते हैं जब ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में, अगर ये पास्ट में नहीं है तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। और उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके लिए टेंस चेंज नहीं होता, तो उसके लिए तो फिर अलग एक्सेप्शंस बताएंगे।
तो बाकी के लिए हमने बताया है कि अगर ये हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, अगर पास्ट में है तो ये टेंस चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच की है, ठीक है। तो बस यही देखना है। तो टेंस चेंजिंग कैसी होती, अगर ये पास्ट में है तो टेंस चेंज कैसे होगा, तो प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा बस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, सीधा सीधा, ठीक है। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, बस सीधा प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ही रहेगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। और जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर पास्ट में इंडेफिनिट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी कि हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है तो वो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही है तो नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। और बाकी मॉडल वर्ब है, जैसे कि विल का वुड हो जाता है, इनका भी पास्ट हो जाता है, जैसे विल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड, ठीक है, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है। और बाकी नो चेंज, ओट टू है तो ओट टू, मस्ट है तो मस्ट, बाकी मॉडल वर्ब नो चेंज, जितनी चेंज होनी चाहिए तो वो हमने बता दी। तो ये सब हमारी टेंस चेंजिंग है, और यहाँ ये पर्सन चेंजिंग है। तो इस तरह से हम टेंस चेंज करते हैं, इस तरह से हम पर्सन चेंज करते हैं। तो बाकी अब हम इसके जो सेंटेंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और चूँकि अब इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, अच्छा एडवर्ब और बता दें थोड़ा सा, जैसे कि टुडे है वो दैट डे में चेंज होगा, टुमारो है वो डबल आर ओ डबल, वो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। मतलब मीनिंग नहीं उनका चेंज होता है, मीनिंग वही रहता है, अगले दिन, ठीक है, अगला दिन का मतलब टुमारो ही होता है। यस्टरडे है तो वो द प्रीवियस डे में चेंज होगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में चेंज होगा, ठीक है। और बाकी ये पर्सन चेंज जाना, आपने टेंस चेंज जाना। बाकी अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा तो अगली वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल समझ लेके आएंगे, ताकि आप उनसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो इसको समझिएगा और अगले वीडियो का वेट करिएगा। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।